ये वो मटन स्टीम है जो हम लोग हज़ारों रुपए खर्च करके रेस्टोरेंट में जाके खा के आते हैं। तो आ जाएँ मेरे साथ, हम लोग घर में इजी वे से मटन स्टीम बनाते हैं। तो मटन को दही के साथ जिन मसाला जात में मैरिनेट करना है वो मैं ऑलरेडी कैप्शन में मेंशन कर चुकी हूँ, वहाँ से चेकआउट कर लें। और कोशिश करें कि जब आपने मटन स्टीम बनाना है तो 1 डे बिफोर इसको मैरिनेट करके रखें, ताकि मसाला जात जो से हैं वो अच्छे तरीके से मटन के अंदर चले जाएँ। मैंने भी इसको 1 डे बिफोर मैरिनेट कर लिया था और नेक्स्ट डे मैंने इसको कुक किया था, तो बहुत टेस्टी बना था। मैं यहाँ पर इसको तवे पर बना रही हूँ। आप चाहें तो पकोड़ों वाली जो कढ़ाई है वो यूज़ कर सकती हैं। चॉइसेस आपके पास हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वो यूज़ कर लें। और मुझे बताएं कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं, यानी मेरी वीडियो किस सिटी में घूम फिर रही है, ताकि आपका थैंक यू बोल सकूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, बादियान का फूल डाला, दालचीनी डाली, इलायची डाली और स्ट्रेनर रखा। और मैंने फ्लेम इतनी कर दी थी कि पानी जो सा उसने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया था। और दूसरी साइड पर तवे पर मेरा मटन जो सा था उसमें से बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबुएं आ चुकी थी, यानी आधा मटन रेडी हो चुका था और आधा मटन जो सा वो रह गया था। उसके बाद मैंने बटर पेपर लिया, क्योंकि मेरे पास फॉल शीट नहीं थी। आप दोनों में से कोई भी चीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, यानी यहाँ फॉल शीट यहाँ बटर पेपर। आपने बटर पेपर के अंदर इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना है, पहले इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करने के बाद ये जो हमने बर्तन में पानी डाला था उसके अंदर स्ट्रेनर के ऊपर इसको रख देना है और इसको कवर कर देना है इसके ढकने के साथ। और इसको आपने 2 घंटे देने हैं। दरमियान में आपने चेक भी करना है। जब ये पक जाता है ना तो ऑलरेडी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। ओह माय गॉड, जब ये बनकर रेडी हुआ तो ये इतना टेस्टी था। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम लोग घर पे ये चीज़ें बनाना शुरू कर देना तो हम लोग रेस्टोरेंट को भूल जाएं। होप सो मेरी वीडियो को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। मेरे मुंह में भी पानी आ गया था जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करें, मतलब कमेंट्स करें, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पेज को फॉलो ज़रूर करें।